नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। घड़ी में शाम के 8:30 बज चुके हैं और हम ठीक अपने वादे के अनुसार एक बार फिर हाजिर हैं आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स स्कैन में। श्रोताओं, आज के अंक में तमाम खेल खबरों के साथ मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट जया भारती, और इन खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने खेल विशेषज्ञ सचिन कुमार। सचिन जी, स्वागत है। धन्यवाद जया। आज का दिन काफी बड़ा है हमारे लिए, जिस तरह से महिला मुक्केबाजों ने प्रदर्शन किया जी है। बिल्कुल, देखिए मुक्केबाजी में तो निश्चित तौर पे एक इतिहास रचा गया है, क्योंकि विदेशी धरती पे इससे अच्छा भारतीय महिला मुक्केबाजों का प्रदर्शन अभी तक नहीं रहा था। तो जो जिन भी खिलाड़ियों ने ये दोहराए मतलब किया है, वो सब प्रशंसा के पात्र हैं और हम बहुत बड़ी सफलता के साथ लौट रहे हैं। जी, तो और भी कई खबरें हमारे पास, कई उपलब्धियां आज भारत ने अपने नाम किए हैं, सब पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। जैस्मिन लंबोरिया के बाद मीनाक्षी हुड्डा ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में इतिहास रचा। भारत के नाम 2 स्वर्ण सहित 4 पदक। एशिया कप क्रिकेट में आज भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला जारी। भारतीय महिला टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में 281 रन का स्कोर खड़ा किया और हांगकांग ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी ने रजत पदक अपने नाम किए। भारतीय मुक्केबाज जैस्मिन लंबोरिया और मीनाक्षी हुड्डा ने अपना नाम इतिहास में दर्ज कराते हुए इंग्लैंड के लिवरपूल में आयोजित विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में अपने अपने वर्ग में खिताब जीते। इसके साथ ही भारत ने 2 स्वर्ण सहित 4 पदक अपने नाम किए हैं। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन सुनते हैं एक रिपोर्ट। भारत का ये विदेशी सरजमी पर अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। जैस्मीन पेरिस ओलंपिक की रजत पदक विजेता पोलैंड की जूलिया जेरेमिटा को हराकर फेदरवर्ग वर्ग में चैंपियन बनी है। मीनाक्षी हुड्डा ने आज जैस्मीन की उपलब्धि को दोहराते हुए पेरिस ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता कजाकिस्तान की नाजिम काइजेबे को 48 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में 4-1 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं गैर ओलंपिक भार वर्ग में नुपुर शेरोन को रजत और पूजा रानी को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। जैस्मीन और मीनाक्षी इस जीत के साथ विश्व चैंपियन बनने वाली भारतीय मुक्केबाजों की सूची में शामिल हो गई हैं। तीसरी बार विश्व चैंपियनशिप में भाग ले रही 24 वर्षीय जैस्मीन ने मुकाबले में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया। जैस्मीन 2022 विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने से चूक गई थी, लेकिन काफी संघर्षों के बाद उनकी मेहनत रंग लाई। मुक्केबाजी जैस्मीन की रगों में बसती है। उनके चाचा संदीप और परविंदर पूर्व राष्ट्रीय चैंपियन और अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज हैं। महान मुक्केबाज हवा सिंह उनके दूर के रिश्तेदार हैं। किस्मत ने भले ही उन्हें विरासत सौंपी हो, लेकिन जैस्मीन ने संघर्ष किया, मुक्के मारे और अपनी जगह बनाने के लिए डटी रही। हालांकि वो कई बार लड़खड़ाई, लेकिन हर हार को उन्होंने सीख के रूप में लिया। जल्द ही नतीजे सामने आने लगे। इस साल उन्होंने राष्ट्रीय खेलों, राष्ट्रीय चैंपियनशिप और अस्ताना में हुए विश्व मुक्केबाजी कप सहित हर प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। आखिरकार वो वही मुक्केबाज हैं जो कभी एशियाई खेलों के एक बेहद कड़े मुकाबले में हार गई थी, लेकिन अब विश्व चैंपियन बनकर उभरी हैं। ये पारिवारिक विरासत नहीं, बल्कि उनका जज्बा था। अतहर सईद, स्पोर्ट्स स्कैन। जिस तरह से अभी हमने सुना कि जैस्मिन को एक विरासत के रूप में अगर मिला है कुछ, लेकिन उन्होंने जो मेहनत की, जिस तरह का उन्होंने जज्बा दिखलाया और विश्व चैंपियनशिप बनी, क्या कहेंगे इन पर आप? नहीं, देखिए ये बड़ी उपलब्धि है। अब सिर्फ 10 मुक्केबाज हैं हमारी ऐसी जिन्होंने अब तक विश्व चैंपियन बनने का जो है गौरव हासिल किया है। उसमें मैरी कॉम 6 बार रही हैं और निखत जरीन 2 बार और बाकी सब मुक्केबाज 1-1 बार। तो ये 9वीं मुक्केबाज हैं। इसके बाद मीनाक्षी हुड्डा इनके बाद जीती हैं, तो वो 10वीं मुक्केबाज हैं। तो ये बड़ी उपलब्धि है कि हमारे इतिहास में अभी सिर्फ 10 महिला, लेकिन विदेशी धरती पे ये महिला मुक्केबाजों का सबसे बढ़िया प्रदर्शन है। 6 महिला हो जाएंगे इस तरह से, अगर उन्होंने 6 बार जीता है तो। नहीं, उन्होंने तो मैरी कॉम ने तो अकेले ही 6 बार जीता है। बिल्कुल, हाँ। तो ये लोग तो अभी पहली बार जीती हैं, लेकिन ये एक अच्छी उम्मीद इन्होंने जताई है। और जैसा आपने जिक्र किया, निश्चित तौर पे वो एक ऐसे परिवार से आती हैं जहां मुक्केबाजी का मतलब दबदबा था। उनके चाचा खुद उनके कोच रहे हैं, वो नेशनल चैंपियन और अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज रहे हैं और उन्होंने उनको आगे बढ़ने में मदद करी है। वो कई बार जिस तरीके से देखा कि उतार चढ़ाव आया उनके कैरियर में, लेकिन जो ये बड़ी उपलब्धि हासिल की है वो आगे के लिए बहुत उम्मीद जगाती है। और वो अब अगले एशियाई खेलों में, उसके बाद कॉमनवेल्थ में और उसके आगे ओलंपिक में वो एक बड़ी मुक्केबाज बनकर उभरेंगी, ऐसी उनसे उम्मीद की जाती है। जी। और अगर हम मीनाक्षी हुड्डा की बात करें, जिन्होंने कह सकते हैं कि पदार्पण किया है अभी और उसके बावजूद इतना अच्छा प्रदर्शन किया है,
नहीं, उनका प्रदर्शन भी भाई देखिए, इसमें किसी भी तरीके से जैस्मिन से कम नहीं है। उन्होंने जिस खिलाड़ी को हराया है वो पेरिस ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता थी नाजिम, उनको हरा के वो यहाँ पहुंची हैं। और इन दोनों खिलाड़ियों को अपने आक्रामक रवैये और कुछ अच्छे रणनीति का लाभ मिला है, क्योंकि ये लोग सब समझ रही थी, लंबे समय से खेल रही हैं, तो ये जान रही थी कि हमें अगर लंबे कद का और अच्छी तरीके से बचाव का और आक्रमण करके पॉइंट लेने का अगर वो मौका मिले तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। और उन्होंने उसी अपनी रणनीति पे काम किया और यहाँ पे विजेता बन के निकली। और एशिया कप T20 क्रिकेट में आज ग्रुप ए के मैच में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला जारी है। दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेले जा रहे मैच में ताजा समाचार मिलने तक पाकिस्तान ने 6 ओवर में 2 विकेट पर 42 रन बना लिए हैं। पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इससे पहले भारत और पाकिस्तान दोनों ने टूर्नामेंट के अपने पहले मैच जीते। भारत ने जहां यूएई को तो पाकिस्तान ने ओमान को हराया था। आज का जिस तरह से प्रदर्शन रहा, अब तक का प्रदर्शन रहा है पाकिस्तान का, पहले 2 ओवर में उन्होंने 2 विकेट खो दिए। जी बिल्कुल, क्या लग रहा है? देखिए, टॉस जीता उन्होंने, ये उनके पक्ष में रहा और उनको वो जो चाहते थे उन्होंने बल्लेबाजी चुनी। लेकिन ये भी एक देखने वाली बात है कि सूर्य कुमार यादव गेंदबाजी ही करना चाहते थे, तो एक तरीके से उस टॉस जीतने का उनको कोई बहुत लाभ नहीं हुआ। हम भारतीय टीम जो चाहती थी उसको वो मनमानी चीज मिल गई और वो उसी तरीके से अपनी शुरुआत करने में सफल भी रहे। क्योंकि देखने वाली बात यहाँ पे ये है कि हम जिस कॉम्बिनेशन से उतरे हैं, चाहे वो हमारी गेंदबाजी हो, फिर उसके बाद चाहे हमारी बल्लेबाजी हो, उन दोनों में ही हम बहुत गहराई रखते हैं। और बुमराह जो है वो सबसे अच्छे गेंदबाज माने जाते हैं, लेकिन ये पहला ओवर उन्होंने हार्दिक से पिकवाया, फिर बुमराह को लाया और दोनों ही लोग कामयाब हुए। तो इस तरीके से जो शुरुआत हुई उससे दबाव उनके ऊपर बहुत आ गया है। अभी हमारी बहुत अच्छी गेंदबाजी अभी आनी है, जो हमारे स्पिनर आएंगे उसमें हमारे वो सब बड़े खतरनाक हैं। तो देखने वाली बात यही है कि वो कितना स्कोर वो टांग पाते हैं, जिसका हमें पीछा करना होगा। और जाहिर सी बात है कि सूर्य कुमार इसीलिए चाह रहे होंगे कि पहले गेंदबाजी करना, कि कम से कम स्कोर पे हम उनको अगर निपटा सकें और उसके बाद अच्छी तरीके से हम चेस करने में सफल रहे। इसी रणनीति से शायद उतरे हैं और मुझे लगता है कि काफी हद तक वो कामयाब होते दिख रहे हैं। हालांकि अभी काफी खेल बचा हुआ है, इसलिए अभी आप दावे से कुछ भी नहीं कह सकते। और आप जानती हैं T20 में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, कुछ भी अप्रत्याशित हो सकता है, लेकिन एक शुरुआत तो बहुत अच्छी रही, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। भारत के लिए शुरुआत अच्छी रही। जी, भारत के लिए बिल्कुल। और इस बीच अगर हम महिला क्रिकेट में देखें तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की महिला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज से पंजाब में खेला जा रहा है। और अगर अभी की जानकारी हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया आज जीत से महज कुछ रन ही पीछे है। आज का मैच तो भारत के हाथ से निकलता हुआ दिख रहा है। हाँ देखिए, लेकिन स्कोर तो भारतीय टीम ने अच्छा बनाया था, 281 रन 7 विकेट पे, कोई ये खराब प्रदर्शन नहीं कहा जा सकता। और हमारी ओपनर्स ने एक अच्छी साझेदारी की, ये एक रिकॉर्ड साझेदारी थी। उन्होंने अपनी जो पार्टनरशिप है उसमें कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन जोड़ने का रिकॉर्ड बनाया, प्रतिका रावल और स्मृति मंधाना ने। लेकिन वो अब रिकॉर्ड यहाँ पे कोई मायने नहीं रखता अगर आप ये मैच हार जाते हैं। रिकॉर्ड तो अपनी जगह कायम रहेगा, लेकिन इस मैच में अगर आपको जीत नहीं मिलती है तो वो जो आपने शुरुआती जो साझेदारी करी थी शतकीय, उसके बाद भी बल्लेबाजों ने रन जोड़ने की कोशिश करी, मुझे लगता है कि वो प्रयास जो है वो फीका पड़ जाएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने कहीं ज्यादा तेज रन बनाए। और मुझे लगता है यही इनकी कमी रही भारतीय महिला बल्लेबाजों की, कि इन्होंने गेंद ज्यादा ले ली खेलने के लिए। पारियां तो ठीक खेली, शुरुआत की 3 पारियां तो हाफ सेंचुरी वाली हैं, उसके बाद भी अच्छे रन आए, लेकिन जो मुझे लगता है कि 281 कम हो गया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। ये 300 प्लस अगर होता तो शायद हम कुछ मुकाबले में और अच्छे नजर आते। और अभी जैसा आप बता रही हैं कि बहुत नजदीक वो लोग पहुंच गए हैं, तो अब देखने वाली बात ये है कि अंतिम परिणाम क्या होता है। लेकिन अगर ऐसा प्रदर्शन किया है तो आगे के लिए जरूर सकारात्मक एक वो मिलेगा, टीम को बल मिलेगा कि बल्लेबाजी तो अच्छी करी लेकिन गेंदबाज उनको रोकने में सफल नहीं रही, तो ये तो एक बात रहेगी।
बिल्कुल। और आईसीसी महिला एक दिवसीय क्रिकेट का विश्व कप भी इसी महीने शुरू हो रहा है, और इसे देखते हुए यह श्रृंखला भारत के अभ्यास की दृष्टि से कितनी महत्वपूर्ण होगी? नहीं, देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ऑस्ट्रेलियन टीम भी एक बड़ी टीम है, हमें ये भी नहीं बोलना चाहिए। तो हम ऐसी टीम के खिलाफ एक श्रृंखला खेल रहे हैं 3 मैचों की, जिसको अमूमन हम बहुत कम हमने हराया होगा, तो कम मौकों पे। तो इसलिए अगर हम एक अच्छी टीम से खेल के उस टूर्नामेंट में जाएंगे तो ज्यादा अच्छा हमारा प्रदर्शन रहेगा, और टीम काफी अच्छा करने की कोशिश कर भी रही है, इस मैच में दिखा भी है। तो इससे मनोबल बढ़ेगा टीम का, इसमें तो कोई संदेह मनोबल नहीं। बढ़ेगा, ये कह सकते हैं कि जो कमियां यहाँ दिखेंगी वो आगे जाकर के उसको आप किसी भी टीम से खेलें कमियां, और बड़ी टीम के साथ खेलने के बाद आपको ज्यादा कमियां मालूम पड़ती हैं। अगर आप कोई ऐसी टीम से खेलते जो एक छोटी हल्की टीम होती है, आप उसको हरा लेते, फिर आपको समझ में नहीं आता कि हम कहाँ कमजोर थे। लेकिन अगर आप बड़ी टीम से खेल रहे हैं, जो एक नामी टीम है, चैंपियन रही है कई मौकों पे, तो आपको ज्यादा समझ में आता है कि हमारी तैयारी में क्या कमी थी। जी। अब बात बैडमिंटन की। हांगकांग ओपन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स में आज लक्ष्य सेन ने रजत पदक अपने नाम किया। 45 मिनट से अधिक समय तक चले फाइनल में सेन को चीन के ली शी फेंग से 15-21, 12-21 से हार का सामना करना पड़ा। वहीं प्रतियोगिता के पुरुष डबल्स फाइनल में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी भी उपविजेता रही। इस भारतीय जोड़ी को चीन के ओलंपिक रजत पदक विजेता लियांग वेई किंग और वैंग चेंग से 21-19, 14-21, 17-21 से हार का सामना करना पड़ा। जिस तरह से हमारे भारतीय स्टार्स फाइनल तक पहुंचे, काफी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला, लेकिन फाइनल आते आते उन्हें रजत पदक से संतोष करना पड़ा। देखिए, फिर भी ये प्रदर्शन एक नजरिए से देखा जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि भारतीय जोड़ी भी फाइनल में बहुत लंबे समय से नहीं पहुंच पा रही थी। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी, इनका जो आखिरी जो फाइनल था वो 2024 मई में था। उसके बाद से 16 महीने बाद ये जोड़ी फाइनल में पहुंची है जया। तो उस लिहाज से अगर आप देखें, कामयाबी के लिहाज से देखें, आप ये मत देखें कि वो चैंपियन बने या नहीं। अगर वो फाइनल तक पहुंचे तो उन्होंने एक तरीके से जिंक्स तोड़ा सेमीफाइनल का, क्योंकि वो लगातार सेमीफाइनल से बाहर हो जा रहे थे। तो उसको कम से कम एक पायदान उसको वो आगे ले गए, वो फाइनल तक पहुंचे। और यही सेम स्थिति आप कह सकती हैं कि लक्ष्य सेन के साथ भी थी। वो भी बहुत लंबे समय से, उन्होंने कनाडा ओपन 2023 में जीता था, उसके बाद से वो कोई खिताब जीतने में सफल नहीं रहे, और वो लगातार उससे पहले ही बाहर होते रहे। और उन्होंने जो यहाँ खेल दिखाया है वो उनके लिए मुझे लगता है कि बहुत उससे उनका मनोबल बढ़ा होगा, और वो आगे के लिए बहुत तैयार होंगे। और जोड़ी तो हमारी बहुत लगातार अच्छी करती रही है। इन्होंने अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप में कांस्य पदक भी जीता था। तो उस लिहाज से देखिए तो बैक टू बैक वो पोडियम फिनिश है उनका। लक्ष्य के लिए ये कह सकते हैं कि फाइनल तक आए, बड़ी बात है। नहीं जीत सके, हालांकि वो जो चाइनीज खिलाड़ी जिनके साथ इनको खेलना था, उनके खिलाफ इनका हेड टू हेड बहुत ज्यादा खराब नहीं था, लेकिन फिर भी वो बड़ा अच्छे गैप को इन्होंने क्रॉस किया। जी बिल्कुल, वो लड़के हारे हैं और अच्छा खेले फाइनल में। और डबल्स में तो काफी अच्छा हमारा प्रदर्शन रहा, तो फाइनल तक आए तो मुझे लगता है ये एक उपलब्धि है दोनों के लिए। टेनिस में डेविस कप 2025 विश्व ग्रुप 1 में भारतीय टीम ने स्विट्जरलैंड को 3-1 से हरा दिया। कल बियर में स्विस टेनिस एरिना में भारत के शीर्ष खिलाड़ी सुमित नागल ने रिवर्स सिंगल्स में हेनरी बर्नट को 6-1, 6-3 से हराकर विश्व ग्रुप 1 स्टेज में भारत की जीत पक्की कर दी। इसके साथ ही भारत ने 1993 के बाद यूरोप में किसी यूरोपीय देश में पहली जीत हासिल कर इतिहास रच दिया। ये देखिए, क्वालिफायर्स में एक तो इन्होंने एंट्री करी डेविस कप के, जो कि फॉर्मेट बदलने के बाद हम ऐसा करने में कामयाब नहीं हुए थे। दूसरा ये कि इन्होंने एशियाई धरती पर एशियाई देश को हराया, ये एक बड़ी उपलब्धि है। और वो उस टीम में मुझे याद है जया, हम लिएंडर पेस नए आए थे, नवोदित खिलाड़ी थे, और उनको जो है रमेश कृष्णन का साथ मिला था, और इन दोनों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, फ्रांस को फ्रांस में हराया था। तो ये एक बड़ी, मैं उसको उपलब्धि के तौर पे देख रहा हूँ डेविस कप की टीम को। जी। और अब बात अगर हॉकी की करें तो महिला एशिया कप हॉकी में आज भारतीय टीम चीन से फाइनल हारकर विश्व कप के लिए सीधे क्वालिफाई करने से चूक गई। भारतीय महिला हॉकी टीम को 1 गोल से बढ़त बनाने के बाद आखिरी क्वार्टर में लाइक होने का खामियाजा भुगतना पड़ा। हालांकि अब समय हो गया है आप सभी से विदा लेने का, तो कल फिर इसी समय मुलाकात होगी। नमस्कार।